गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 5 संधि पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? हिंदी व्याकरण में पाठ 5 संधि। बच्चों, जब भी आप मेरी ये वीडियो देखोगे तो अपनी हिंदी व्याकरण की बुक को खोल के बैठोगे, ठीक है। तो सभी लोग अपनी बुक खोल के पाठ 5 खोल लेंगे और उसमें संधि को समझेंगे, ठीक। संधि होता क्या है, पहले मैं आपको अपनी भाषा में बता दूं कि संधि क्या होता है। संधि क्या होता है बच्चों, कि किसी भी जोड़ को, कहीं भी कोई जोड़ है उसे हम संधि कहते हैं। ये हमारी फिंगर है, इसका ये जॉइंट है, इसे हम संधि कहेंगे। ये हमारा जॉइंट है, इसे हम संधि कहेंगे। कोई राजा एक दूसरे से आके मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, उस राजा ने उससे संधि कर ली। यानी किसी भी जोड़ को हम क्या कहते हैं, संधि, ठीक है। तो अब आपकी जो बुक में दी हुई है उसको समझेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मैंने अभी आपको बताया मेल या जोड़, इसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। किसे? दो निकटवर्ती यानी पास के वर्णों किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, ठीक है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को, वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके, टुकड़े न किए जा सके, परस्पर आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि, ठीक है। बच्चों, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, ठीक। नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो आज मैं आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ाऊंगी। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। आज मैं आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ाऊंगी। इससे जो अगली वीडियो डालूंगी उसमें व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाऊंगी और उसके बाद लास्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी। बच्चों, संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारा 6 से स्टार्ट हो रहा है, 12 तक चलेगा। 12 तक नहीं, जब भी आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठेंगे तब भी संधि आपके काम आएंगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर से समझ गए होंगे आप कि यहाँ स्वरों का मेल होगा। वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ स्वरों का मेल होगा। दो स्वरों के मेल से, क्या कह रहा है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से कोई नया वर्ड बनता है, नया शब्द बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। बच्चों, स्वर संधि भी आपकी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी देख लेंगे। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि और नंबर 4 यड़ स्वर संधि और नंबर 5 अयादि स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। फिर से एक बार देखेंगे मेरे साथ। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो मुझे उम्मीद है सभी को पता चल गया होगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। सबसे पहले बच्चों दीर्घ स्वर संधि के बारे में समझेंगे और देखेंगे। दीर्घ से ही पता चल रहा होगा, दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा। जहां भी बड़ा आए, दीर्घ बड़ा। देखिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। कहाँ तक याद रखना है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ तक रहता है इसमें। इनके सामने क्या है, इनके सामने छोटा आए, बड़ा आए, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी कि सेम स्वर आए। आ के सामने आ आएगा, बड़ा आ के सामने बड़ा आए या छोटा आए, ई के सामने ई आए चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, ऊ के सामने ऊ आए चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से बताती हूँ। आ के सामने आ आएगा चाहे वो बड़ा हो या छोटा, ई के सामने ई आएगी या वो बड़ी हो या छोटी, ऊ के सामने ऊ आएगा। तो इनके संयोग से क्या बन जाता है, ये देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ।
जब सामने समान स्वर आता है तो उनके सहयोग से क्या बनता है, बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, क्योंकि संधि का नाम क्या था, दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा बन गया। अब इसके वर्णों से भी पहचान लेंगे, कभी आप भूल जाते हैं, और अभी आपके जो फर्स्ट मंथली पेपर होने वाले हैं वो कैसे होंगे, टिक मार्क होंगे। तो आप सबसे अच्छी एक मैं ट्रिक बताती हूँ आपको, आप ये देख लो, सारे नियम भूल जाओ। बड़ी ई की मात्रा होगी, क्या होगी, बड़ी की मात्रा, कपीस, वधूत्सव, कपीस बड़ी की मात्रा है, वधूत्सव बड़े की मात्रा है, लघुर्मी, ठीक, उद्यमी, ये सारे जहां बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा है वहां बच्चों बिल्कुल आंखें बंद करके आपको टिक लगाना है, क्या, दीर्घ स्वर संधि। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है गुण स्वर संधि। कौन सी, गुण, उसकी क्वालिटी। अब इसमें समझेंगे छोटा बड़ा के सामने केवल दो ही वर्ड लिए हैं मैंने, कौन कौन से, छोटा आ और बड़ा के सामने क्या आए, छोटी ई आए या बड़ी ई आए, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए या फिर री आए, तो क्या हो जाता है, ए ओ आर, क्या हो जाता है, ए ओ आर। छोटा आ के सामने यदि ई आए, कोई सी भी ई आए, छोटा आ या बड़ा आ के सामने ई आए, चाहे छोटी ई आए या बड़ी आए, तो क्या हो जाएगा, ए। छोटा आ या बड़ा आ के सामने छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, तो क्या हो जाएगा, ओ। छोटा आ या बड़ा आ के सामने छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, तो क्या हो जाएगा, ओ। और यदि छोटा आया या बड़ा के सामने री आए तो हो जाएगा अर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। छोटा आ या बड़ा के सामने क्या आए, छोटी ई या बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा, छोटी ए। क्या बनेगा, छोटी ए। छोटा आ या बड़ा के सामने छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, तो क्या बनेगा, छोटा ओ। और छोटा आ या बड़ा आ के सामने री आए तो क्या बनेगा, अर। बच्चों कुछ नहीं याद रहे, आप इसके लिए केवल ये 3 वर्ड याद रखिए, ए ओ अर। क्या याद रखना है, ए ओ अर। क्या याद रखना है, ए ओ अर, ठीक है। अब देखिए इसके उदाहरण से भी पता चल जाएगा। नरेंद्र, ए आ गई, महोदय ओ आ गया, राजर्षि अर आ गया। नरेंद्र ए आ रहा है, महोदय ओ आ रहा है, ये देखो, और राजर्षि अर, राजर्षि, महर्षि क्या आ रहा है, अर। तो बच्चों जहां पर ए ओ अर आता है वहां क्या होता है, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि। नेक्स्ट देखेंगे वृद्धि। वृद्धि मतलब बूढ़ा, बूढ़ा हो गया वो, वृद्धि बूढ़ा। यानी कि ये देखिए, छोटा आ या बड़ा आ के सामने छोटी ए आए या बड़ी ए आए, छोटा ओ आए या बड़ा ओ आए, तो क्या हो जाएगा, देखिए छोटा आ या बड़ा के सामने छोटी ए आए या बड़ी ए आए, बड़ी ए बनेगी, चाहे कोई सी भी ए हो बड़ी ए बनेगी। और छोटा बड़ा के सामने कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, क्या बनेगा, बड़ा ओ। बच्चों ध्यान में दे लो बहुत अच्छे से, बड़ी ए और बड़ा ओ किस में आता है, वृद्धि में। वृद्धि हो गई, बड़े हो गए, बड़ी बड़ी मात्राएं आ रही हैं। या फिर आप इधर देखिए, सदैव, सदाबन एव, सदैव दो मात्राएं आ रही है, महोज दो मात्राएं आ रही है। जहां भी ऊपर दो मात्राएं आए आप टिक कर दो, वृद्धि स्वर संधि है। क्या करना है, जहां भी ऊपर आपको दो मात्राएं दिखे, ध्यान में देना है अच्छे से, जहां भी ऊपर दो मात्राएं आए, कितनी मात्राएं, दो, किस पर टिक करना है, वृद्धि स्वर संधि पर। किस पर, वृद्धि स्वर संधि पर। उम्मीद है मुझे वृद्धि सबको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड मैं पेपर भी दूंगी अभी बनाकर, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा इन्हीं संधि से रिलेटेड। नेक्स्ट है यड़ स्वर संधि। कौन सी, यड़ स्वर संधि। यड़, कौन सी संधि, यड़ स्वर संधि। इसमें क्या होता है, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, इनके सामने क्या है, ए, या इनके सामने क्या है, छोटा आ बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी, ये सामने समान स्वर आएंगे। ई के सामने क्या आएगा, आ, या फिर आएगा बड़ा, या ऊ आएगा या ए आएगा।
ये थोड़ी सी आपको कठिन लगेगी, इसलिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको दिया है। यहाँ पर कोष्टक की तरफ देखेंगे, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दिया है बहुत अच्छा। जब आपकी क्लास चलने लगेगी तो मैं विस्तार से समझाऊंगी यहाँ पर सभी को दोबारा से इसे। अभी केवल इतना याद रखना है कि कोई भी अधूरा शब्द आ जाए, क्या आ जाए, अधूरा शब्द, समझ लीजिए वहां कौन सी संधि है, यड़ स्वर संधि है। जैसे स्वच्छ, स्वच्छ, वा के साथ क्या आ गया, वा के साथ अधूरा शब्द आ गया। जब भी कोई अधूरा शब्द आ जाए समझ लीजिए कौन सी संधि है, यड़ संधि। कोई ना कोई अधूरा शब्द जरूर होगा या के साथ और वा के साथ। सत्यमेव, सत्यमेव किसके साथ आया है अधूरा शब्द, या के साथ। किसके साथ आया है अधूरा शब्द, वा के साथ। बस आपको जहां भी अधूरा शब्द दिखे आप किस पर टिक करोगे, यड़ स्वर संधि पर। किस पर करोगे, यड़ स्वर संधि पर। लास्ट है आपकी अयादि, कौन सी, अयादि। अयादि नाम से कुछ समझ में आ रहा है आपको, कुछ फील हो रहा है, अयादि यानी इस तरह से लग रहा है हम भगवान को याद कर रहे हैं, अयादि। समझ लीजिए जहां भी इस तरह से फीलिंग आए, कौन सी है, अयादि। जैसे पहले समझ लीजिए छोटी है बड़ी है, छोटा हो बड़ा हो, के सामने क्या है, ए के सामने ए ही होगा तो क्या हो जाएगा, आई। और बड़ी ए होगा तो क्या हो जाएगा, आई। छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, अब। और बड़ा होगा तो आव। जैसे नयन, नायक, पवन, पावक। ठीक, मैंने क्या कहा, जहां बिल्कुल शांति मिले, कोई डंडा मात्रा नहीं है, बिल्कुल सादा सादा, नयन, शयन, पावक, गायक, नायक, समझ लीजिए अयादि स्वर संधि है। फिर से एक बार मैं पूरा रिपीट करवाती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जहां पर बड़ा आए, दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, दीर्घ बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, कौन सी संधि है, दीर्घ। गुण, जहां पर छोटी ए और छोटा ओ की मात्रा हो, किसकी, छोटी ए और छोटा ओ, यानी कि एक मात्रा हो ऊपर, कौन सी संधि है, गुण। वृद्धि, बूढ़ा हो गया, वृद्धि में हमेशा ढूंढिए यदि ऊपर दो मात्राएं हैं वहाँ हमारी वृद्धि संधि है। मैं ट्रिक अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको टिक मार्क पेपर होने वाले हैं, जो फर्स्ट मंथली पेपर होंगे उसमें आपको टिक करना है, इसलिए मैं आपको पहचान बता रही हूँ। और विस्तार से जब आप क्लास में आएंगे फिर से समझा दूंगी, लेकिन अभी क्या देखना है, दो मात्राएं। वृद्धि संधि क्या है, दो मात्राएं। यड़ में क्या देखना है, आधा अधूरा शब्द, या के साथ और वा के साथ। यड़ में क्या पहचानना है आपको, आधा अधूरा शब्द, या के साथ और वा के साथ। और अंतिम क्या है, अयादि। अयादि मीन्स भगवान को याद कर रहे हैं, कोई डंडा मात्रा नहीं है, बहुत ही आसानी से नयन, शयन, पावक, गायक, नायक, ये सब देख लीजिए। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से संधि समझ में आ गई होंगी। इसी से रिलेटेड मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर दूंगी बना के, और उसमें सबका व्यू मुझे पता चल जाएगा किसको कितनी समझ में आई है। ठीक है, ओके, थैंक यू।